नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं हिंदी के जाने माने लेखक प्रेमचंद जी के बारे में। आज की वीडियो का चर्चा का विषय रहेगा हमारा प्रेमचंद का जीवन और साहित्य। इनके जीवन परिचय पर हम कुछ चर्चा करते हैं। इनका जन्म सन 1880 में बनारस के लम्ही गांव में हुआ। इनका मूल नाम धनपत राय था। बचपन इनका बड़े ही अभावों में बीता। अभाव में रहते हुए भी इन्होंने बीए तक शिक्षा ग्रहण की और न केवल शिक्षा ग्रहण की बीए तक बल्कि शिक्षा विभाग में नौकरी भी इन्होंने प्राप्त की। इनकी इच्छा असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने की थी और इस इच्छा के चलते इन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और इनकी 1936 में मृत्यु हो गई। आपने कई सारी कहानियाँ, उपन्यास और पत्रिकाएं लिखी, जिनमें प्रमुख मैं आपको बता दूं मानसरोवर, जो कि 8 भागों में संकलित इनकी प्रमुख कहानियों का संग्रह है। सेवा सदन, प्रेमाश्रम, रंगभूमि, कायाकल्प, निर्मला, गबन, कर्मभूमि और एक सुप्रसिद्ध जो इनका बहुत ही प्रचलित रहा गोदान उपन्यास भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। इनके साथ साथ हंस, जागरण और माधुरी जैसी जो उस समय की तात्कालिक प्रसिद्ध पत्रिकाएं थी, इनका संपादन भी प्रेमचंद जी के द्वारा किया गया। ये उद्देश्य के साथ लिखते थे और इनका जो लेखन का उद्देश्य था बड़ा ही उच्च था। प्रेमचंद ने साहित्य को सामाजिक परिवर्तन का सशक्त माध्यम माना। उनकी रचनाओं में गांव और शहर के परिवेशों की अभिव्यक्ति मिलती है। मुख्य विषयों की बात करें तो प्रेमचंद जी ने मुख्य रूप से किसानों और मजदूरों की दयनीय स्थिति और तात्कालिक समय में जो दलितों की और इस समाज में स्त्रियों की जो दशा थी, इनका इन्होंने सचित्र वर्णन किया, सजीव वर्णन किया है। और साथ ही साथ स्वाधीनता आंदोलन से जुड़े तथ्यों के बारे में इन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा है। प्रेमचंद जी न केवल मनुष्यों के बारे में लिखते थे बल्कि अपनी रचनाओं में पशु पक्षियों को भी उतनी ही आत्मीयता देते थे। और सरल भाषा में जो बड़ी से बड़ी बात कहना है, इनकी लेखक की सबसे प्रमुख विशेषता रही है। सरल भाषा और सजीव भाषा के साथ साथ ये अपनी भाषा में मुहावरों का भी उपयोग करते थे और साथ ही साथ जो लोक प्रचलित उस समय शब्द हुआ करते थे, उन शब्दों का भी इन्होंने अपने साहित्यिक रचनाओं में बहुत कुशलता से प्रयोग किया है। सार रूप में हम कह सकते हैं कि मुंशी प्रेमचंद के लेखन ने समाज के विभिन्न पहलुओं को उजागर किया और सामाजिक सुधार के प्रति लोगों को जागरूक किया। उनके साहित्य में जीवन की सच्चाइयों और संघर्षों का सजीव चित्रण मिलता है, जो आज भी पाठकों को प्रभावित करता है। तो ऐसे लेखक समाज को बहुत मुश्किल से मिलते हैं। ऐसे मुंशी प्रेमचंद जी को मेरा सशक्त नमन। जय भारत, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।